आदरणीय श्री अवधूत भाई, आदरणीय सुनील भाई, मेरे सामने उपस्थित सभी इस परिसंवाद में विषय रखने के लिए आए हुए सभी सम्माननीय वक्तागण, उपस्थित प्रबुद्ध जन, माता भगिनी और संगति अधिकारी, स्वाधीन और स्वतंत्र, ये दो शब्द है। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कोई कहता है हम स्वाधीन हुए, कोई कहता है हम स्वतंत्र हुए। जब एक भाषण में मैंने शायद पिछले विजयादशमी भाषण में कहा स्वाधीनता हमको प्राप्त हुई, अब हमको स्वतंत्र होना है, तो बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे कि इन दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा सा भाषा का ज्ञान जिसको है वो जानता है इसमें अंतर है, परंतु भाषा शास्त्र की दृष्टि से अधीनता और तंत्र, ये दो विषय मालूम होने के बाद भी जब हम भारत के नागरिक के नाते, भारत माता के पुत्र के नाते, भारत की स्वाधीनता और भारत की स्वतंत्रता, इन दोनों को एक क्रमिक विकास की दो सीढ़ियां मानकर विचार करते हैं तो बहुत सी बातें और अधिक स्पष्ट होनी पड़ती है, जो दुर्भाग्य से आज भारत में सबके मन में स्पष्ट नहीं है। वो स्पष्टता धीरे धीरे सबके बुद्धि में, मन में उतर रही है, लेकिन वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। और इसका एक मुख्य कारण है कि किसी कारण हम उसको भूल गए। क्यों भूल गए पता नहीं। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भुला दिया। अंग्रेजों ने उस विस्मरण को और गहरा करने का काम तो जरूर किया, लेकिन ये किसी का किया हुआ नहीं है, हमारा ही किया हुआ, या हम में हुआ है। पहले विस्मरण हुआ, बाद में फिर एक अधपतन की मालिका चली और उसका लाभ हमारे देश पर चिरकाल तक राज्य करना इच्छा करने वाले सभी ने लिया। उसमें सबसे कुटिल अंग्रेज थे। उन्होंने हमारे दिमाग को, मन को ही बदल दिया, और उसके लिए जो तत्व का विस्मरण हो गया तो भी तत्व के परिणाम स्वरूप जो रूप दिखता था, जो नाम दिखता था सामने, उस पर ही उन्होंने पर्दा डाल दिया। और ऐसा पर्दा डाल दिया कि ये पर्दा है, यही हमको उन्होंने बुला दिया, यही पद्धति है, ये पर्दा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा मानकर आज भी हम चलते हैं। और इसलिए जहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं वहां हम प्रमाण मानते। महाभारत हुआ कि नहीं, प्रमाण चाहिए लोगों को। रामायण हुआ कि नहीं, प्रमाण चाहिए लोगों को। प्रमाण की कोई, रामायण की घटना तो आज की गणना के अनुसार भी लिया तो भी 8000 साल पहले की है, और महाभारत 5000 साल पहले। तो दुनिया में कोई अत्याधुनिक विज्ञान संपन्न देश है जो 5000 साल पूर्व की घटना के निश्चित प्रमाण दे सकता है शास्त्र के अनुसार? इतने लंबे कालखंड का कार्बन डेटिंग भी एक्यूरेट नहीं होता, ये शास्त्र कहता है। लेकिन हम कहते प्रमाण। और ऐसी जो पुरानी बातें, उसमें सारी दुनिया में लोक परंपरा को प्रमाण माना जाता है। हम अपनी लोक परंपरा को नहीं मानते। ये जो हमारी बुद्धि का पूर्णतः परतंत्रीकरण हो गया, उससे अलग हुए बिना हमको ये स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इसमें अंतर क्या है ये ध्यान में नहीं आएगा। क्योंकि स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों में एक शब्द समान है, स्व। और वो स्व ये प्रत्येक का अपना होता है, और अस्तित्व एक है, लेकिन उस अस्तित्व में विविधता है। उसमें हर एक का स्व विशिष्ट है, एक के जैसा दूसरा नहीं है।
प्रकृति में किसी पेड़ का एक पत्ता उसी पेड़ के पास वाले दूसरे पत्ते के जैसा नहीं है। ये विविधता, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। और इसलिए इन सबको मिला के जो स्व बनता है, वो स्व प्रत्येक का अपना विशिष्ट होता है और उसी के दायरे में वो सारा विचार करता है, वो अपनी समझ बनाता है और इसलिए उसकी प्रगति जो होनी है वो उसी के दायरे में होती है। वो प्रयास करके उस दायरे को तोड़ के और दूसरे कुछ मानक लेकर जा सकता है, लेकिन उसको फिर विकास नहीं कहा जाता, प्रगति नहीं कही जाती। लोग टिकट निकालकर पैसे देकर तमाशा देखने जाते हैं। सर्कस में क्या है भाई? नहीं, वहां एक बंदर साइकिल चलाता है और हाथी फुटबॉल खेलता है। तो मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य जैसा साइकिल चलाना श्रेष्ठ काम है, वो मनुष्यों के लिए है, बंदर के लिए। बंदर साइकिल चलाए ये चमत्कार है, ये विकास नहीं है। शेर बकरी के साथ खाना खाए ये तमाशा है, ये शेर का विकास नहीं है। क्योंकि विकास अपने प्रकृति के अनुसार होता है, विकास अपने स्व के दायरे में होता है। स्व जो अपनी प्रकृति तय करता है, वही स्व अपनी आकांक्षा तय करता है, वही स्व अपना गंतव्य तय करता है। और गंतव्य और आकांक्षा उस स्व के परिमाण में पाने से ही मनुष्य को सुख लाभ होता है, मनुष्य को समाधान प्राप्त होता है। सारी दुनिया की सारी जो भागदौड़ है, सृष्टि के आदि से लेकर अभी तक और आगे प्रलय तक, ये सारा सृष्टि व्यापार चलेगा, किस लिए चलेगा? सुख के लिए चलेगा। ये तो सर्वत्र मान्य है, क्योंकि वो है, दिखता ही है, सत्य है। प्रत्येक वस्तु सुख के लिए जाती है, लेकिन ये सुख क्या है, इसकी कल्पना भी स्व तय करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अब हम अधीन अपने हो गए। हम जिसको तय करते हैं वो इस देश का कारोबार चलाने वाला बनता है। अब अंग्रेज जिसको तय करता है वो इस देश का कारोबार नहीं चलाता, मुगल जिसको तय करते हैं वो इस देश का सूबेदार नहीं बनता। हम यहाँ के लोग, परंपरा से यहाँ बसने वाले लोग, हम मिलकर तय करते हैं। हमने एक तरीका प्रजातंत्र का लिया है, उसके आधार पर चुनाव करते हैं। जो चुन के आते हैं वो राज्य करते हैं। 5 साल के लिए उनको चुना है, 5 साल पक्का है, उसके बाद फिर से आए तो करेंगे, नहीं तो हटेंगे। ये किसकी इच्छा से होता है? ये हमारी इच्छा से होता है। 15 अगस्त 1947 को स्वातंत्र्य की इच्छा करने वाले जनपद को, उसके एक अंश को, उसके भूमि के एक बड़े अंश में ये स्वाधीनता मिली। अब स्व को न समझे तो यहीं से विचार का अंतर शुरू होता है। जैसे वर्णन करते समय लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो गया। अब ये वर्णन स्व की दृष्टि से विचार करेंगे तो गलत वर्णन है। 15 अगस्त 1947 को आज जिसको भारत कहते हैं वो भूभाग स्वतंत्र हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है, स्वाधीन हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते थे, जो वो भूभाग था, उसमें गुलाम बनाने वाले बदल गए, वो स्वतंत्र नहीं हुआ। इसलिए गुलामी में जो जो दुख भोगने पड़ते हैं वो आज भी भोग रहा है। क्योंकि किसके हाथ में सत्ता की बागडोर, इसका तफसील बदल गया, परंतु स्व के अधीन देश का भविष्य नहीं हुआ। इसलिए वो स्वाधीनता भी नहीं है वहां। स्वाधीनता कहना उसको ये भी गलत है। भारत स्वाधीन हो गया, लेकिन भारत के लोगों ने अपने स्व को समझकर
उस स्वाधीनता का उपयोग करते हुए अपने आप को स्व में पूर्ण अधिष्ठित करना, ये प्रक्रिया का वो प्रारंभ था। वो प्रक्रिया हम जैसी चलाएंगे, जितनी चलाएंगे, उतना अधिक हम स्वतंत्रता पाएंगे। उदाहरणार्थ, मोटा स्थूल विचार करते हैं तो हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन आप डॉक्टर अंबेडकर साहब का भाषण पढ़ेंगे, उसके बाद जो संविधान दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि संविधान में आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रावधान तो हमने कर दिए, लेकिन अभी सामाजिक स्वतंत्रता नहीं आई है। अब अंग्रेज तो चला गया है, तंत्र तो अब हमारे हाथ में है। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि अंग्रेज के जाने के बाद हमने स्वतंत्रता के प्रावधान किए, आर्थिक और राजनीतिक। यानी स्वाधीन हम उस समय हो गए जब अंग्रेज चला गया, लेकिन उसके बाद स्वतंत्र होने के लिए आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हमको कुछ प्रावधान करने पड़े हैं। उनका अमल होगा ठीक से, तब हम आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही सामाजिक स्वतंत्रता के प्रावधान करना बाकी है, वो करेंगे, उसका प्रामाणिकता से आचरण होगा, तब हम स्वतंत्र होंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता ये एक यात्रा है और वो करनी पड़ेगी, और उसका आधार, उसके गंतव्य का निर्धारक, उसकी राह पर चलते समय उसके अनुशासन का नियामक, ये कौन है? वो स्व है। इसलिए महत्व की बात है कि हमारा स्व क्या है। हम मानते हैं ना, ऐसे ही मान लेते हैं अज्ञान में अपने, कि इसमें अंतर क्या है भाई, दुनिया के सब देश गुलाम हो गए, बाद में स्वतंत्र हो गए, अपने अपने विचार के आधार पर चले। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत छोड़ के बाकी दुनिया अपने अपने विचार पर चलने वाले देशों की बनी है, ऐसा जब हम कहते हैं, तब भारत छोड़ के बाकी दुनिया के देशों के विचार प्रणाली जो प्रचलित है वहाँ आज, उसके मूल में कुछ समान बातें हैं जो भारत के मूल में नहीं है। एक शब्द में कहना है तो हम कह सकते हैं कि दुनिया को जड़ मान के जो विचार प्रचलित हुआ पिछले 2000 वर्षों में, वो बाकी सारे देशों में अभी चल रहा है। और दुनिया को चेतन मान के जो विचार था, जो आज प्रचलित नहीं है, वो हमारे स्व के मूल में है। इसलिए हमारी स्व की कुछ विशेषताएं हैं कि जो हम अपने स्व को स्थापित करने का विचार करेंगे, या अपने स्व के आधार पर कुछ आज के युगानुकूल गढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जो ध्यान में रहनी चाहिए हमारी स्व की विशेषता, ऐसी कुछ है। वो क्या है? पहली बात है, सारी दुनिया ने विचार किया सुख के लिए दुनिया है। हमारे यहां भी वही विचार है। लेकिन सारी दुनिया ने विचार किया कि ये सुख हमको बाहर की दुनिया से लेना है। हम भी पहले पहले उनके जैसा ही विचार कर चुके हैं बहुत प्राचीन समय में। उसके आधार पर चलकर हम देख चुके हैं, और उस अनुभव के आधार पर हमने इस दिशा को बदला कि बाहर की वस्तुओं से सुख नहीं मिलता। अब इसकी प्रतीति दुनिया में भी है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ये वाक्य भारतीय भाषा का नहीं है, अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन वहां है और उद्धरित भी किया जाता है। तो उनको ये पता है कि भौतिक सुख की एक मर्यादा है, लेकिन वो मान के चलते हैं कि ये जड़ दुनिया में बस ये मर्यादा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसी दुनिया मिली है उसमें जियो। बाहर से सुख लेना है तो बाहर के साधन मर्यादित है और हमारी इच्छाएं अमर्यादित है। मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। तो स्वाभाविक है कि इतने सारे लोगों को सुख पाना है तो स्पर्धा होगी। तो स्पर्धा होगी तो आपको सबल होना पड़ेगा। सबल है तो आपको सुख मिलेगा, आप टिकोगे, नहीं तो आपको एक दिन मरना पड़ेगा। ये दुनिया का नियम है।
उसके अनुसार चलना है, उसको ध्यान में रखकर ही सारी बातें वहां की निर्धारित करते हैं। लेकिन कहीं पर यह भी ग्रे एरिया उनके लिए है कि ये एक हद तक है, उसके बाद नहीं। जैसे आज का विज्ञान बढ़ते 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 हिग्स बोसान तक गया, वहां तक विज्ञान सत्य है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ है और वहां कुछ नहीं है हमारा, तो वो ग्रे एरिया है। वैसे इस मामले में भी दुनिया के विचार में ग्रे एरिया है, उसको कैसे भरना, तो स्वाभाविक ऐसे जब होता है कि वहां क्या है हमको पता नहीं, लेकिन वो है और हमको मालूम नहीं है, उसको साथ लेके चलना हो तो थोड़ी लीपा पोती कर देते हैं, ढक देते हैं उसको। वैसा उन्होंने जिन बातों से ढाका, जितना उनके पास आ सका या मिल सका, तो उसको वो कहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी है। उसका कोई ठोस आधार है क्या? उसकी कुछ अनुभूति है क्या? आज जिस अनुभूति के आधार पर वो है ऐसा कहते, वो अनुभूति आज है क्या उनके पास? नहीं। इसमें मैं उनको कम नहीं कह रहा हूं, उनकी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, ऐसा हुआ है। हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। हमने अनुभव से जब ये पाया कि बाहर के सुख की मर्यादा है और बाहर के पदार्थों में सुख है, वास्तव में है नहीं, तो हमने अंदर देखना शुरू किया, हम रुके नहीं। यही बात है, वो जो छांदोग्योपनिषद में कथा है कि इंद्र और विरोचन वो गए सुख की खोज में, संतोष नहीं मिला तो अपने अपने गुरु को पूछा क्या करना, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाओ, आत्मविद्या उनके पास है, आत्मा प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, उसको जानने के बाद कोई कुछ भी जानने की चाह, अब मनुष्य पूर्ण समाधानी हो जाता। तो गए उनके पास और पूछा उन्होंने कि हमको आत्मा देखना है, आप बताइए कैसे देखना। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि कैसे देखते हो तुम लोग? बोले आंखों से देखते हैं। तो बोले नहीं, आंखें तो उपकरण है, आंखों में कोई देखने वाला बैठा है, उसको खोजो, वही आत्मा है। तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, आंखों में आंखें डाल के देखा तो कितना भी गहराई से देखेंगे, एक दूसरे के आंख में अपना प्रतिबिंब दिखता है और क्या दिखता है। तो उन्होंने मान लिया कि हम ही है, जो कुछ है आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, बस अपनी शरीर मन बुद्धि को बड़ा करो, इसी को मानो, इसी के लिए सब कुछ करो, वही अंत है। निकले, लेकिन वो आत्मा अमर है, शाश्वत है वगैरह वगैरह। तो इंद्र ने देखा कि वैतरणी पार करते समय चप्पू चला रहे थे तो प्रतिबिंब अपना नष्ट होता है। तो बोले अगर यही आत्मा है तो ये तो नष्ट हो रहा है चप्पू चलाने से। वो विरोचन को कहा कि चलो भैया वापस, कुछ गड़बड़ है। तो विरोचन ने कहा गड़बड़ क्यों होगी? नहीं भाई, हम अब बहुत हो गया, बहुत खोजा हमने, आखिर ब्रह्मा जी ने भी वही कह दिया, तो अब हम कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करने वाले, हम इसी में रहेंगे। इंद्र वापस गया और पहेलियां बुझाई उससे ब्रह्मा जी ने, और अंत में उनको आत्मा मिल गया। ये कथा है। इसका मतलब क्या है कि मानव समाज का एक हिस्सा ऐसा था जो यहां रुक गया और दूसरा हिस्सा था वो रुका नहीं। उपनिषदों में भी ऐसा वचन है कि कभी किसी एक मुनि को बुद्धि हुई, अंदर झांक के देखे, तब अध्यात्म का जन्म हुआ। ये अध्यात्म अपने स्व का मूल आधार है। अध्यात्म यानी आत्मा पर आधारित। ये आत्मा क्या है? वो अस्तित्व का जो चैतन्य है वो सब में होता है, वो एक ही है वास्तव में, लेकिन विविध नाम रूपों में जब वो देखते हैं तो उसको आत्मा कहते हैं। सबका समग्र एक साथ देखते तो परमात्मा कहते हैं। और हमारे पूर्वजों को ये मिल गया कि ये है और ये सब सत्य है। सारा कुछ जो दिखता है वो दिखने वाला अलग अलग है, लेकिन वो है यही, इसी का आविष्कार है। दिखती है विविधता, है एकता। हम आजकल कहते हैं विविधता में एकता, वास्तव में एकता की विविधता। ऐसा हमारे पूर्वजों ने देखा और इसलिए उन्होंने वो सुख पाया, अंदर पाया, निश्शेष, संपूर्ण, कभी भी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख अपने अंदर है। सुख के लिए बाहर की बातों में दौड़ो मत।
क्योंकि वास्तविकता जो शाश्वत है, जो कभी बदलेगी नहीं, वो ये है। और बाकी सब कुछ है वो बदलते रहता है, वो है, इसी का रूप है, लेकिन उसके नाम रूप सब बदलते रहते हैं। और इसलिए वो भी है, और जन्म से इसका आभास नहीं होता, ये सब क्रॉस करके जाना पड़ता है तब ये दिखता है, तो इसमें से जाना भी है। इसलिए हमारे यहाँ जीवन का विचार कैसे हुआ कि हाँ भाई, शरीर मन बुद्धि की पोषण आवश्यक है, शरीर मन बुद्धि का की भी जीवन के क्रम में एक स्थान है, जीवन के उन्नति में उसकी एक भूमिका है, तो वो भूमिका कर पाए इतना सक्षम उनको तो रखना होगा। वो उसके लिए भौतिक स्वरूप जो है, जड़ स्वरूप जो है दुनिया का, उसका भी ज्ञान रखना पड़ेगा। परंतु जाना कहाँ है? जाना शाश्वत सुख के पास है। और इसलिए उपनिषदों का आदेश हमारे यहाँ है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतम अश्नुते। हमने नकारा नहीं है किसी बात को, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ है वही है, जो कुछ है सत्य ही है, असत्य दुनिया में है नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी प्रभाव नहीं होता। असत है ही नहीं और सत शाश्वत है। और इसलिए हम किसी बात को नकारते नहीं, जो कुछ है उसी का रूपांतरण है। नकारने में क्या मतलब है? वहां ब्लैक एंड व्हाइट है, वहां अच्छा है बुरा है, यहां भी अच्छा बुरा है, लेकिन वो परिस्थिति देश काल के संदर्भ में रहता है, वो ठीक है, आने जाने वाला रहता है। लेकिन इस सबके परे, इस सबके पीछे जो मूल बात है वो सत्य है। ऐसा चलते हमारे यहां दृष्टिकोण निषेधात्मक कभी आता नहीं, निगेटिव कभी आता नहीं। और इसलिए पहली बात यह है सुख अंदर है, दूसरी बात यह है कि अस्तित्व एक है, दिखता अलग अलग है। इसलिए किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार की नकारात्मकता, किसी प्रकार की शत्रुता, इसकी आवश्यकता नहीं है। समन्वय से ही चलना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे, समन्वय की बात है। फिटेस्ट का सर्वाइवल नहीं, सर्वे भी सुखिनः सन्तु है, क्योंकि सब सत्य है, सब वही है। तो एकात्म और समग्र चैतन्याधारित दृष्टिकोण और सुख उसमें है, इसलिए वहां स्ट्रगल है, वहां ये दृष्टि नहीं है। तो सुख मिलेगा तो फिर लड़ना पड़ेगा आपको। लड़ना है इसका मतलब मारना भी है, और लड़ने में सब कुछ माफ है। तो छल कपट वगैरह ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है। यानी अच्छी बात के लिए हमने किया ऐसा, वी विल फाइट द वॉर फॉर पीस, ऐसा कह के लाखों लोगों का संहार होता है और कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता इस बात को। किसी ने वो पीस के लिए वॉर था ऐसा आज भी साइट करते हैं लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी युद्ध हुए, करना पड़ा, लेकिन उसका फल भी भोगना पड़ा, किसी को उसमें से छूट नहीं मिली। धर्म के लिए धर्मराज झूठ बोले, लेकिन रथ नीचे आ गया और कुछ क्षणों का नरकवास उनको भी भोगना पड़ा। पेड़ के पीछे छुपकर बाण मारा था, इसलिए व्याध के बाण से मृत्यु हुई अगले अवतार में। ये जो लोकोक्तियां है वो हमारा विजडम बताती है कि जो करोगे वो भरोगे, सबब कोई भी हो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही गलत में से मनुष्य को जाना पड़ता है। मनुष्य की अपनी सूझबूझ सामर्थ्य अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग प्रकार से जाता है। अलग अलग प्रकार से जाता है, इसलिए वो श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। और उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करता हूं, ये गलत है। हमेशा सत्य पर तोलकर ही बात करनी चाहिए। सही गलत तो समय तय करता है। ये एक एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर हमारे यहां का विचार है।
ये बात पहली ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसके आधार पर हर विषय, अभी इसमें कहा गया कि हमने गवर्नेंस की बात करनी चाहिए, ऐसा कहा गया, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, और क्या क्या सब कहा गया। इन सब बातों में हमारा विचार है, उसके आधार पर हमारे प्रयोग है, उसके आधार पर हमारा अनुभव है, और सर्वश्रेष्ठ दुनिया में हमने अपने आप को कभी न कभी स्थापित किया है। लेकिन इन सब बातों की विशेषता क्या है? ये स्व है, उसके कारण वो एकदम रेडिकली इनोवेटिव ऐसा हो गया। यानी आज इनोवेटिव मुझे यानी नया हो गया, वो है पुराना, लेकिन आज की दुनिया को इनोवेटिव लगता है। ऐसा है क्योंकि हमारी दृष्टि अलग। जैसे अब सुख चाहिए तो सुख कैसे मिलेगा? तो सीधी दुनिया, सुख चाहिए इसलिए सुख के साधन चाहिए, यानी अर्थ पुरुषार्थ चाहिए। कामना पूर्ति के लिए अर्थ पुरुषार्थ चाहिए। हमारे यहाँ चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्मम। सुख ये तुम्हारे अकेले का पुरुषार्थ नहीं, और तुमको अकेले को कभी मिलेगा भी नहीं। तुम अकेले कितने भी साधन संपन्न होकर सुखी होने का प्रयास करो, अगर बाकी दुनिया दुखी है वो तुम्हें जीने नहीं देगी। ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है, नित्य अनुभव की बात है। लेकिन पाश्चात्यों की चकाचौंध में उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। जब तक समाज सुखी नहीं होगा हम सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक दुनिया में दुख है तब तक तुम्हारे साधनों को चुराने वाला चोर है, डाका डालने वाला डकैत है, तुमको मार के उसका अपहरण करने वाला और कोई है। तो तुम सुखी तो नहीं रहोगे, तुम्हारे पास रहेगा, तुम इंतजाम भी करोगे सुरक्षा का, लेकिन तुमको डर से घर में दुबक कर रहना पड़ेगा हमेशा। इतना धन उत्पन्न किया है, इतना धन प्राप्त किया है, उसकी रक्षा कैसे करे इसकी चिंता में नींद की गोली लेके तुम्हें सोना पड़ेगा। नित्य का अनुभव है, ये दृष्टि वहां नहीं है। हमारे यहां चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम। लेकिन देखिए आगे वो कहा जाता है फिर से, राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह। तुम अगर अपने इंद्रियों को संयमित किए बिना सुख चाहोगे तो दुनिया में इतना सामर्थ्य नहीं है तुमको सुख दे सकेगी। गांधी जी का वो वाक्य है ना, वर्ल्ड हैज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड बट नेचर कैन नॉट सेटिस्फाई योर ग्रीड। तुम अगर लोभी बनकर चलोगे तो उनको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे सारे तंत्र सब में ब्रह्म देखकर निर्मित किए गए, सबको समझकर। रुद्र में हमारे यहाँ वंदन करते हैं शिव स्वरूपों को, उसमें स्तेनाय स्तेन पतये नमः ऐसा सब कहते हैं। यानी चोरी करने वाला भी चोरी क्यों करता है, उसको भी पेट भरना है, ऐसा कभी कभी अपने यहाँ सुनाई देता है ना, उसका मूल वहां है। सबको स्थान है, सबको दिया है, सबको जीना है भाई। कथाओं में भी देखे ना, शिबी राजा के दरबार में कबूतर आ गया जान बचाने के लिए। शिबी राजा ने उसको, धर्म है राजा का शरणागत को शरण देना, छुपा लिया। बाद में वो बाज आ गया, वो कबूतर खाना है मुझे। तो राजा कहता है कि खाना कैसे, वो मेरी शरण में आ गया, प्रजा का रक्षण करना मेरा धर्म है, मैं नहीं खाने दूंगा तुमको। तो बाज कहता तुम धर्म मुझे बता रहे हो, प्रकृति ने मुझे धर्म दिया है कबूतर खा के पेट भरना, तो तुम उसको सुख देने के लिए धर्म बता रहे हो, मुझे दुख देने के लिए धर्म बता रहे हो। धर्म किसी को कभी भी दुखी नहीं करता, वो सदा सर्वदा आनंद में। तो तथागत ने कहा है प्रारंभ में, मध्य में, अंत में वो आनंददायक ही होता है, सुखदायक ही होता है, ऐसा धर्म होता है। तो मेरा धर्म मैं पालन कर रहा हूं, तुम राजा हो, धर्म रक्षण के बजाय तुम बीच में आ रहे हो। तो फिर राजा कहता तुम्हारी बात सही है। राजा ये नहीं कहता मुझे धर्म मत बताओ, राजा कहता तुम्हारी बात सही, प्रकृति ने तुमको यही दिया है, तो तुम ऐसा करो, तुमको कबूतर का ही मांस खाना चाहिए ऐसा नहीं, मेरा मांस खाओ, मैं अपना मांस देके धर्म की रक्षा करता हूँ। उसको भी शरण मिल गई,
तुमको भी अन्न मिल गया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। तीनों के धर्म की रक्षा है, मेरा मांस ले लो। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, यह बताने की बात है। सबके सुख का दृष्टिकोण, सुख शरीर मन बुद्धि को आवश्यक उतना देकर चैतन्य के प्रकाश में वो सब विकसित होते रहे, उतना चैतन्य की ओर बढ़ाने वाला वो सुख। इस मूल से हम अर्थ भी चाहते हैं तो वो धर्म के आधार पर चाहते हैं। अर्थ काम को धर्म के अनुशासन में रखकर चलना है। मोक्ष की साधना भी धर्म के, क्योंकि मोक्ष को मानने वाला समाज रहेगा तब मोक्ष रहेगा। हमारी अपनी जो पूजा है वो पूजा करने वाले रहेंगे तो हम रहेंगे। वो पूजा अगर दुनिया से समाप्त हो जाएगी तो चली गई, फिर हमारे लिए नहीं रहेगी, दूसरी कोई हो सकती है। धर्मी रहेगा तब धर्म रहेगा। और इसलिए इन सारी बातों में एक संतुलन है। किसी एक्सट्रीम पर हम गए नहीं है, हमने साधना एक्सट्रीम पर जाके की है। सत्य वचन पालन करने के लिए स्वप्न में वचन गया तो राज्य दे दिया। उस वचन का पालन करना है तो पत्नी को और पुत्र को दासावस्था में रहना पड़ा। और स्मशान का रखवाला मैं हूं तो मेरे पुत्र की अंत्येष्टि वहां हो रही, माता के पास नहीं, मेरी पत्नी के पास पैसे नहीं तो मैं उसको रोकता हूं, नहीं मिलेगा तुमको, यहां जगह नहीं मिलेगी। इतना एक्सट्रीम पर जाके प्रयोग करके हमने सत्य को प्राप्त किया, लेकिन उस सत्य का आचरण करते समय हमने उसको करुणा का पुट दिया है। आज कहना पड़ता है ना, आज के विकास में, प्रगति में टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी चाहिए चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ह्यूमेन चाहिए, मानवीय चाहिए। भाई मनुष्य को पुर्जा बना दे, मनुष्य को गुर्गा बना दे, ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की? मनुष्य को मारकर टेक्नोलॉजी के आधार पर किसको सुखी होना है? वो मानवीय चाहिए। ये मानवीयता कहाँ से आ गई? वहां से आ गई, उस संतुलन से आ गई। धर्म के मूल में सत्य है, वैसे धर्म का दूसरा पैर है करुणा। और इसलिए ये अनुभव, ये भाषण करने के लिए आसान है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष अनुभव तभी होता है ना जब अपना तन मन पूरा निर्मल हो, अंतर्बाह्य शुचिता है, तभी इसको समझ सकते हैं। इसलिए उस अंतर्बाह्य शुचिता की व्यवस्था सर्वत्र। तो हम जो करेंगे वो भी शुचिता पूर्ण करेंगे। यानी हम लड़ेंगे तो हम कैसा लड़ते हैं? हम धर्म युद्ध लड़ते हैं। है एक बात का निर्णय नहीं हो रहा और निर्णय शक्ति की सिवाय करने वाला दूसरा साधन अब नहीं है, तो तुम्हारा पक्ष तुम्हारी शक्ति, मेरा पक्ष मेरी शक्ति, हम शक्ति आजमाएंगे। लेकिन युद्ध धर्म के निर्णय के लिए है, समाज के विध्वंस के लिए नहीं है। तो क्या करते हैं? कौरव पांडव युद्ध के पहले मैदान का रेखांकन करते हैं, जैसे विजयादशमी का उत्सव है कोई। भीष्म के नेतृत्व में मैदान का रेखांकन हुआ, पांडव किस तरफ रहेंगे, दोनों ने मिलकर तय किया है। मैदान ऐसा चुना जहां कोई बस्ती नहीं थी, जंगल था उस समय, क्योंकि युद्ध हम कर रहे। धर्म का प्रश्न, ये बात ठीक है, लेकिन आखिर संबंधित तो हमसे ही है, सबका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग जाकर। अब ये युद्ध में ऐसा होता है क्या? बाकी दुनिया हमको पागल कहती थी, भोला कहती थी, उनके सामने हम भोले थे ही। हमारे यहां हुआ है ऐसा। वनवासियों ने अब उस धर्म युद्ध का अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग किया और उस धर्म युद्ध में शौर्य दिखाकर उनको बहुत मार दी, लेकिन फिर चाल के आगे, कपट के आगे कैसे टिकेंगे? नहीं टिके, क्योंकि उनको पश्चाताप नहीं है। हमने धर्म युद्ध किया, उसमें गौरव है उनको। हमारे यहां पर उस शुचिता की दृष्टि से सारी बातों को हम देखते हैं। चीनी मिलों से शराब बनाने के कारण आय बढ़ती है तो शराब बंदी हटाओ, ऐसे युक्तिवाद होते हैं। ये हमारी दृष्टि नहीं है। लोगों को शराब का व्यसन बनाकर
न व्यक्ति की आय बढ़े न राष्ट्र की आय बढ़े। ऐसा अगर इसको अगर मान्यता देंगे तो चोरी स्मगलिंग करने में भी क्या बुराई है, किसी को मारकर उसकी संपत्ति को हथियाने में क्या बुराई है। धर्म अर्थ की उपासना, ये अर्थ काम की उपासना क्यों है? अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुति, इसके लिए है। और इसलिए उसमें एथिक्स है, शुद्धता है, शुचिता है। और चौथी बात है, धर्म का चौथा पैर जिसको कहते हैं, ये करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। शॉर्टकट से कुछ नहीं। व्रत पालन करो, नियम का पालन करो, वैसी तपस्या करो, तपस्या से प्राप्त करो। बिना तपस्या से कुछ नहीं मिलेगा। ये सत्य के आधार पर ये 4 पहलों वाला धर्म हमारी सब व्यवस्थाओं का मूल है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यवस्थाओं का विचार करते युगानुकूल, तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की किस लिए? जवाहरलाल जी ऐसा कहेंगे क्या जैसा मैं अभी कह रहा हूं? उन्होंने नहीं कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कहा है क्या? उस समय तो उन्होंने नहीं कहा है। गांधी जी ने थोड़ा बहुत कहा है। लेकिन इन सब लोगों ने जो संसद बनाई उसमें कौन सा बोधवाक्य है? इन सब लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, जो उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसमें क्या लिखा है? सब जगह धर्म है। शब्दों में बोला होगा, नहीं बोला, शायद उनको लगा होगा कि इतना स्पष्ट बोलने का ये समय नहीं है, कुछ भी हो, या वास्तव में लगा होगा कि गलत बात है, दकियानुसी बातें, लेकिन जिस मिट्टी के बने थे वो मिट्टी बोल रही थी ना, वो मिट्टी वही करवाएगी उनसे जो उनके प्रकृति में। स्व को छोड़ के कुछ नहीं होता है, स्व को छोड़ के सर्कस या तमाशा होता है। और इसलिए आप देखेंगे अपने संविधान को भी, सारी बातों को भी, तो उसमें वही स्व झलकता है। उस स्व के आधार पर हर बात का हमको नया विचार करना पड़ेगा। हम ज्ञान को विदेशी या गलत ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हमारे यहां सब बातों का आनो भद्रा क्रतुवो यंतु विश्वता, सारे विश्व से अच्छे विचार आए, भद्र क्रतु हमारे पास आए, ऐसा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि बात पुरानी है या नहीं है, यह मूल्य नहीं है उसका निर्णय करने का, परीक्षा करो उसकी। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय। तो हम बिल्कुल तार्किक, रैशनल जिसको कहते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं। लेकिन उसी आधार पर सारी बातें स्व पर आधारित होनी चाहिए, ये भी हम कहते हैं। यह अनुभव है, ये तर्क से भी सिद्ध होता है, अनुभव से भी सिद्ध होता है, इतिहास से भी सिद्ध होता है। स्व को भूलने वाले राष्ट्र रहते ही नहीं। और युगानुयुग हमारा देश चला है, कितने उतार चढ़ाव आए, कैसे आए हैं, लेकिन हर काल में हमारे स्व को जीवित रखने वाली गतिविधियां हमारे देश में चली, उसको चलाने वाले लोग चले। इसलिए इन सब उतार चढ़ाव में जाकर भी इनमें से जो नया मिला, उसको उपयुक्त मिला, उसको लेकर नए रूप में अपने आप को सजाकर वही पुराना हिंदुस्तान, भारतवर्ष, वो खड़ा है आज भी, वो बढ़ रहा है। ये तो है ही। लेकिन और एक बात है कि अधूरी विचारधारा के आधार पर जो 2000 वर्षों के प्रयोग चले, वो आज सब अयशस्वी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मूल की ये बात, न्यूटोनियन फिजिक्स अब नहीं चलता भाई। आइंस्टाइन भी पुराना हो गया, अब क्वांटम लीप के आगे चले गए लोग। और उस प्रकार के बुद्धि के क्षेत्र में विचार को कल्पना देने वाला, विचार को शब्दों में बांध सकने वाला विचार किसके पास है? वो तो हमारे पास है। हमारा नासदीय सूक्त है, हमारा पुरुष सूक्त है। विश्व की ये कल्पना
जो 500 वर्ष विज्ञान के बहुत दौड़ के बाद थोड़ी थोड़ी उनको स्पष्ट हो रही, वो हमारे यहां अपने अनुभूति में लाकर वैसा जीवन जीने वाले लोग आज भी हैं, साक्षात्कारी लोग हैं। और इसलिए सब क्षेत्रों में लोगों को प्रतीक्षा है, पूरी दुनिया के लोगों को प्रतीक्षा है। हमारे विकास के प्रतिमान वो विफल हो गए, कुछ नया खोजना चाहिए। विज्ञान को रुक गया अब विज्ञान, क्योंकि मनुष्य के साधन जा ही नहीं सकते। एक स्टारी यूनिवर्स नाम का लेख मैंने पढ़ा, 70-71 में रीडर्स डाइजेस्ट का एक अंक निकला है, उनके 75 वर्ष पूरे हुए उसके स्मृति में। तो उसमें एक लेख था, द स्टारी यूनिवर्स। तो दुनिया हमने इतनी बड़ी खोज ली, अब तो कई लाखों प्रकाश वर्ष तक का हम अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन हमारी कठिनाई क्या है कि हमारा फिजिक्स वहां चलता नहीं। इतने लंबे अंतर पर प्रकाश सरल रेखा में जाता ऐसा नहीं है, वो धीरे 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 वापस आता है मुड़ के। और इतना लंबा है, हमने देख भी लिया इतने लंबा, तो भी वो 20 लाख वर्षों में प्रकाश आया है, तो 20 लाख वर्ष पुराना हमको दिखता है। आज जो हम फोटो लेते हैं, एक सूर्य है जो पास में है, तो वो भी 8.5 मिनट पहले जैसा है वैसा हमको दिखता है, क्योंकि आज हम जिस प्रकाश से उसको देख रहे हैं वो 8.5 मिनट पहले वहां से चला है। तो इसलिए हमारे ये साधन, दूरबीन वगैरह वगैरह सारी बातें अब फेल हो गई, और छोटा 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 करते इतना छोटा हमने कर दिया कि वो देखने को जाए तो बिगड़ जाता है। तो हम जो देखना चाह रहे थे वो कैसा था वो नहीं पता चलता, हमने देखना शुरू करने के बाद उसका क्या हो गया वो दिखता है। फिर वो ऊर्जा है कि कण है, हम अभी तय नहीं कर पा रहे, और इसको तय करने का कोई साथ, क्योंकि हमारा शरीर जा ही नहीं सकता ना। प्रकाश के वेग से ज्यादा जो चलेगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये सारी एरिया अब ऐसी हो गई कि इसमें उससे ज्यादा स्पीड आवश्यक है। तो क्या है, एक ही साधन है, मन। और उस लेख में उसने लिखा, वो अमेरिका का एक फिजिसिस्ट था प्रसिद्ध, कि अगर ये हमको करना है, मन का उपयोग कर सकते, क्योंकि ईएसपी वगैरह बातें अब विज्ञान को मालूम है, लेकिन इसको अगर ठीक से हमको समझना है तो हमको योग वासिष्ठ और पातंजलि योग सूत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। ये नाम उसने दिए हैं। तो विज्ञान भी घूम के कहां आ रहा है, भारत के पास आ रहा है। सारी बातें घूमकर अब खोज रही है। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाता, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आता। यह इतिहास अब फिर से दोहराया जा रहा है। तो हमने तो यह भी किया, हमने स्व की इस दृष्टि के आधार पर अपने लक्ष्य को तय किया कि सारी दुनिया को समय समय पर यह धर्म का संतुलन सत्य देना, यह काम है, इसके लिए हमारे राष्ट्र का प्रयोजन है। तो अब तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि स्व के प्रकाश में सारा विचार हो। हमारा राजा ये रूलर नहीं है, वो प्रजापालक है। हमारा राज्य तंत्र वो प्रजापालक होना चाहिए, ऐसे ही उस तंत्र का विचार होना चाहिए। वहां वैसा नहीं है। न्याय व्यवस्था में वहां रूल ऑफ लॉ है, शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन आया कैसे रूल ऑफ लॉ? विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड जीता, उसके ध्यान में आया कि राजा तो मैं बना, लेकिन जमीनें सारे इंग्लैंड की लोगों की है, वो मालिक है। अब मैं इनका राजा भी बनाऊं, इन्होंने मान भी लिया है मुझे राजा, तो मैं अगर इनकी जमीनें हड़पूंगा तो ये मेरी अपकीर्ति का कारण बनेगा और मुझे उतार देगा कुर्सी से कभी ना कभी। तो इसलिए मुझे एक नैतिक आधार ढूंढ, तो विद्वानों को उसने खरीद लिया, काम को लगाया, और रूल ऑफ लॉ एक अस्तित्व में आया, जिसकी पहली बात यह है कि संपत्ति सारी राजा की है, नागरिकों को मिली है। इसी रूल ऑफ लॉ को लेकर अंग्रेज आए। हमारे जंगलों के ट्रस्टी, हमारे वनवासी बांधव थे, उनको उन्होंने उन जंगलों के अधिकार से वंचित कर दिया, और फिर उनका शोषण हुआ। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ धर्म है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ रूल्स बना देता है
और उस रूल में जो ठीक निकला ठीक है, नहीं निकला नहीं है। जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक ठीक ही है। ऐसे ही होता है और विचित्र रहता है। अब रूल बनाया पिछले साल, अब हमारे एक साथी वो नहीं रहे अभी, कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया, लेकिन उसके पहले की बात उन्होंने बताई। वो निधन होने के पहले के साल का उनको कोरोना के 2 साल का पेंशन मिला उनको। उसके कोरोना के पहले वाले साल का किसी कारण वो अटक गया था, तो उन्होंने लिखा कि उसको भेजिए, मुझे ये मिला है 2 साल का, वो उस साल का रह गया है। तो उनको सरकार ने ये बताया कि उस साल में आप जीवित थे, इसका सबूत हमको नहीं दिया है आपने। तो उन्होंने लिखा उनको कि ये कोरोना के 2 साल गए, बहुत लोग मर गए, लेकिन मैं जीवित हूँ अभी भी। और उसके पहले 1 साल में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं जीवित नहीं हूँ। अब ये ऐसे होता है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो धर्म है, वो एक तरह से वो भी चैतन्य का आविष्कार है। वो हर एक व्यक्ति की वस्तु स्थिति की सुधि लेता है और हमारे यहाँ लॉ बनता है। जस्टिस नज़ीर ने कुछ दिन पहले भाषण दिया, उसमें उन्होंने कई बातें कही थी इस मामले में। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे रामन्ना जी, उन्होंने भी एक बार कहा कि इसका विचार होना चाहिए, स्व के आधार पर हमारा जूरिस्प्रूडेंस भी बनना चाहिए। हमारे प्रत्येक जीवनावश्यक तंत्र की पुनर्रचना स्व के प्रकाश में करना, यह आवश्यक बात है और उसका पहले हम प्रयोग कर चुके हैं। इसलिए वो रचना कैसी बनती है उसके उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास मनुष्यों का जीवन चलाने के लिए बृहस्पति का शास्त्र है प्राचीन, शुक्राचार्य का शुक्र नीति है, महाभारत में इन सब का परामर्श है। भीष्म उसके और एक पायोनियर माने जाते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इन सब का परामर्श लिया है। कभी किसी के साथ सम्मति, किसी के पास विमति दर्शाकर, कभी कभी अपना स्वतंत्र मत, ये सब दिया है। चाणक्य के बाद भी नीतिकार हमारे यहां हुए हैं। राणा प्रताप ने इस धर्म के आधार पर अपना प्रशासन स्थापित किया था, चावंड में बैठकर राज्य किया था। तब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए जो आज्ञा पत्र लिखे, उसके आधार पर एक हमको नमूना दिया था कैसे चलना है। स्मृतियां भी हमारी आधुनिक बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय देवल स्मृति बनी थी, वो आखिरी है, उसके बाद कभी विचार नहीं हुआ। तो समय समय पर इसका विचार हमने कैसे किया, देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यकता बदला, मूल्य नहीं बदले, कोड बदले, प्रिंसिपल नहीं बदला। ये जो मूल्य है उसको हम धर्म कहते हैं, वो शाश्वत धर्म है, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसके मूल में जो सत्य है वो शाश्वत है। आचरण कैसे करना देशकाल परिस्थिति अनुसार अलग अलग होता है। एक ही देश में अलग अलग प्रकार के कितने ही कोड थे। राज्य व्यवस्था ही साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ राज्य, इतने प्रकार की थी। सारी विविधता को न्याय देकर विविधता में अलग अलग प्रकार के तंत्र भी बनेंगे, फिर भी संपूर्ण देश के लोग अपने आप को एक राष्ट्र का अंग मानेंगे। इतना ही नहीं, उस राष्ट्र को वसुधा रूपी कुटुंब को बढ़ाने वाला घटक मानेंगे। उस राष्ट्र को दुनिया पर राज्य करने वाला नहीं मानेंगे। उसकी महत्वाकांक्षा ये नहीं वर्ल्ड, आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सुसंस्कृत बनाएंगे। इस प्रकार के तंत्र अभी अभी तक और अंग्रेजों के आने के बाद भी प्रयास किया गया है, और स्वतंत्रता के बाद भी विद्वानों ने इसके बारे में ग्रंथ लिखे, अपने पास है। दीनदयाल जी ने एक पूरी रचना हमको बताई कैसी होनी चाहिए। गांधी जी का हिंद स्वराज, उसी का एक जो भौतिक तंत्र है जीवन के, उसके बारे में है। बुनियादी तालीम के बारे में उनका रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, गांधी जी, लोकमान्य, सबके कहने में भारत की इस पुनर्रचना का दिशा दर्शक विचार है।
इन सबका अध्ययन करते हुए आज के परिस्थिति को देखते हुए सारी दुनिया में जो लेने लायक है, उपयुक्त है, जो लेने के बाद मनुष्य का केवल भौतिक विकास नहीं हुआ, धर्म बढ़ेगा, ऐसा क्या हम ले सकते, वो सारा लेकर अपने पास जो है उसका मूल्य समझते हुए उसका आज एप्लीकेशन कैसा करना, इसको सोचकर और एक स्वतंत्र भारत का नया तंत्र गढ़ने की आवश्यकता है। उसके अनेक प्रयोग शुरू भी हुए हैं, यानी चिंतन भी चल रहा है और प्रत्यक्ष करके भी लोग देख रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि आजकल सरकारी तंत्र के द्वारा भी ऐसे सारे प्रयोग धीरे धीरे करना शुरू हो गया है। तो इसको गति से आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्हीं सारे प्रयासों में ये भारतीय विचार केंद्र का परिसंवाद ये वैचारिक दृष्टि से योगदान करने वाला एक प्रयत्न है। इसको हमको समझना चाहिए और उस स्व को ठीक से समझते हुए इस परिसंवाद में से इस प्रकार के तंत्रों की पुनर्रचना के नए नए विचार, नए नए यानी केवल नए ऐसा नहीं, उपयुक्त विचार कौन से हो सकते, इसके बारे में कुछ दिशा हमको देनी चाहिए। वो उसके लिए 1.5 दिन यहाँ बैठे हैं, आपका ये चिंतन सफल हो, दिग्दर्शक हो, उपयुक्त हो, ऐसी शुभकामना आपको देता हुआ मेरे 4 शब्द में समाप्त करूँ। धन्यवाद। संपूर्ण दिन की यह शुरुआत है। शुरुआत कौन से स्तर से हुई है वो हम जानते हैं। हर बार हमें आपका पाथेय मिलता है, इस बार बीज भाषण। अब यह बीज भाषण का सत्र समाप्त करें उससे पहले भारतीय विचार मंच के मोबाइल एप्लीकेशन का हम आज लोकार्पण करेंगे। पूजनीय सरसंघचालक जी से मैं विनती करूंगा, आपके कर कमलों से यह BVM के मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण रहेगा। यह एक डेमो मोबाइल एप्लीकेशन है। कुछ समय में यह मोबाइल एप्लीकेशन आप सबको भेजा जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है उसके ऊपर हम QR कोड भेजेंगे। यह मोबाइल एप्लीकेशन हाल में प्ले स्टोर के ऊपर आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, हम भेजेंगे और आप उसको डाउनलोड